हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में आपसे एक और ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने आई हूँ जो कि आने वाले कुछ ही सालों में हिंदुस्तान में बेतहाशा धूम मचाने वाला है। और ये सेक्टर है टेक्सटाइल एंड अपैरल्स का। जी हाँ, कपड़ा बाजार। अगर आपसे कुछ आंकड़ों के साथ बात करूं तो साल 2030 तक जो ये कपड़ा बाजार है, ये एक लगभग $250 बिलियन का यहाँ पर व्यापार होने वाला है, जिसमें से कि $100 बिलियन है वो आपका सिर्फ निर्यात बाजार यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट होगा, और जो बचा हुआ आपका $150 बिलियन है वो होगा आपका अपने देश का डोमेस्टिक मार्केट। करंटली हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है इस सेक्टर में वो एक लगभग $44 बिलियन का मार्केट है। अब $44 बिलियन से लेकर के $100 बिलियन तक पहुंचना, समझ रहे हैं कितना बड़ा उछाल यहाँ पर आने वाला है। और उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा, हम सभी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। और जब इतना बड़ा काम यहाँ पर होने वाला है तो भाई इस सेक्टर में अगर आज भी काम नहीं किया तो कब करेंगे। अपने आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रीजंस बताने की कोशिश करूंगी जो कि आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि भाई ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि आज की तारीख में जरूर काम करना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला आपके पास में रीजन आ रहा है वो ये है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे दूसरे देशों के साथ में फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट्स होने वाले हैं। कुछ देशों के साथ में ये अग्रीमेंट्स ऑलरेडी हो भी गए हैं, जैसे कि यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, एफटीए है, ये ऑलरेडी हो गए हैं। यूके एंड यूरोप प्रोसेस में है। अब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होने से क्या होगा? ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होने से ये होने वाला है कि आपके देश से जो भी कपड़े निर्यात होंगे इन देशों में, उनके ऊपर ड्यूटीज नहीं लगेंगी। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण आपके जो कपड़े हैं वो उन देशों में कंपैटिटिव दामों में बिक पाएंगे। तो उसके लिए, उसके कारण आपका जो है मार्केट वो काफी बड़े रूप में यहाँ पर खुलने वाला है। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पर जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक्सपोर्ट्स के लिए आपको जो भी कपड़े अगर बनाने हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होने चाहिए और वॉल्यूम्स भी हाई होने चाहिए। इस काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा? तो इस काम को अंजाम देने के लिए एक पूरा सिस्टम प्रिपेयर हो रहा है। उस सिस्टम के अंतर्गत आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशन भी है, आपका ट्रेनिंग प्रिपरेशन भी है। उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में। अब देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी काम जब इतने बड़े लेवल पे होना है, इतने बड़े स्केल पर होना है, इतने हाई क्वालिटी के गुड्स हमको बनाने हैं, तो उसके लिए जिस चीज़ की हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है वो है एक ट्रेंड वर्कफोर्स। अब जो इस बिजनेस में ट्रेंड वर्कफोर्स होने वाली है उसमें सबसे पहले ज़रूरत होगी कुछ कारीगरों की जो कि ट्रेंड हो। अब ये कैसे मिलेंगे हमें? तो इन कारीगरों के अरेंजमेंट के लिए सरकार ने लॉन्च किया है समर्थ स्कीम का। ये समर्थ स्कीम क्या है? ये समर्थ स्कीम जो है ये कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है, यानी कि हमारे पास ऐसी वर्कफोर्स का अरेंजमेंट हो जाए जो कि इन गुड्स को प्रोड्यूस कर पाए। तो इस समर्थ स्कीम के अंतर्गत हर साल लगभग 2 लाख कारीगरों को ट्रेनिंग देने की योजना है। इसमें से 1.5 लाख कारीगरों को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये जो कारीगर ट्रेन किए जाते हैं ये एंट्री लेवल पे भी किए जाते हैं, और जो हायर लेवल पे कारीगर होते हैं उनको भी एडवांस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये आपका स्विंग मशीन की भी होती हैं, हैंडलूम्स की भी होती हैं, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की भी होती हैं, गारमेंट चेकर की भी होती हैं। हर तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप इस तरह का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको एक कारीगर है और इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, तो इस समर्थ वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार इस वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर कारीगरों के कांटेक्ट करने के लिए जगह है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है इस वेबसाइट के ऊपर, उसको भी देख लीजिएगा और उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अब मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले ही कहा था, जब किसी सेक्टर में इतने बड़े लेवल पर काम करना है तो जिस अगली चीज की हमें जरूरत होती है वो होता है कुछ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस टेक्सटाइल के सेक्टर में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में सेटअप हो रहा है वो आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमारे देश में इस टेक्सटाइल सेक्टर में इतना बड़ा काम करने के लिए 7 मेगा पार्क सेट किए जा रहे हैं, जिन्हें कि हम पीएम मित्रा के नाम से जानते हैं। ये जो पार्क्स हैं ये हमारे देश के 7 स्टेट्स में सेटअप हो रहे हैं, जिनमें कि आते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी एंड यूपी। अब ये जो बड़े बड़े मेगा पार्क्स होंगे
इनकी खासियत क्या होगी? इनकी खासियत ये होगी कि यहाँ पर जो भी कंपनीज आएंगी वो आकर के अपने वर्कशॉप्स सेटअप एक तो एक जगह कर लेंगी, हाई एंड वर्कशॉप्स यहाँ पर सेटअप हो पाएंगे। उसी के साथ साथ इसका जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि अब इस वर्कशॉप से लेकर के, मेरे वर्कशॉप से लेकर आपके वर्कशॉप में अगला प्रोडक्ट पहुंचना है, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स काफ़ी कम हो जाएंगे। उन लॉजिस्टिक्स के कम होने के कारण टाइम वेस्ट कम होगा, कॉस्ट जब हमारा है वो कम हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जब एडअप होंगी तो हमारे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाएंगे, राइट, और हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा कंपैटिटिव हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं, ये अगला रीज़न है आपका ये समझने के लिए कि क्यों ये एक सनराइज सेक्टर है, क्यों ये एक बूमिंग सेक्टर है, क्यों ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काम करने के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, हमने इतनी सारी ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन इस काम को करने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे, उसका क्या प्लान है? तो देखिए, इस पूरे काम को करने के लिए एक लगभग 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसके लिए आने वाला है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके इसके लिए बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पर 100% FDI अलाउ किया गया है। और जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर होंगे उनको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दी जाएंगी, यानी कि जितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा उतना अच्छा आपका जो इंसेंटिव है वो आपको मिल पाएगा। इससे फायदा ये होने वाला है कि अब इन्वेस्टर्स को मन करेगा इस सेक्टर में काम करने के लिए, राइट। अब जो कोशिश यहाँ पर है वो ये है कि पूरी वैल्यू चेन यहाँ पर सेटअप की जाए। अब वो वैल्यू चेन क्या होती है? तो देखिए, जब कभी भी आपको कोई कपड़ा बनाना होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है कुछ रॉ मटेरियल से, यानी कि फार्म से। पहले फार्म पे काम होता है, फिर उसका फाइबर बनता है, फिर वो फैक्ट्री में जाता है, वहां से फैशन में आता है, वो क्लोथ्स बनते हैं उसके, फिर उसके बाद में वो जा करके फॉरेन उसका एक्सपोर्ट होता है। तो इस पूरे वैल्यू चेन के ऊपर जब काम होना है तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक जगह अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होने वाली है, यहाँ पर फार्मिंग में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, यहाँ पर फाइबर यानी स्पिनिंग वाले सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी होगी, फैक्ट्री, फैशन, एक्सपोर्ट्स, पूरी चेन में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। तो डेफिनेटली आज की तारीख में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काम करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अब यहाँ पर जो सरकार ने एक और काम किया है वो ये है कि सरकार एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लेकर के चली है। अब ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं ये थोड़ा सा एक स्पेशल कैटेगरी है, इसके बारे में आपसे अपने अगले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करूंगी, जिसमें कि आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके के आपको यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने हैं ताकि आप पूरे सिस्टम के साथ में अलाइंड हो, ताकि जिस तरीके का सिस्टम काम करने की कोशिश कर रहा है आप भी उसी तरीके का काम करने की कोशिश करें। अपने आज के इस वीडियो के थ्रू मेरी सिर्फ ये कोशिश थी कि आपको ये बता पाऊं कि क्यों ये सेक्टर इंटरेस्टिंग सेक्टर है। आप में से जो लोग ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इसके बारे में और ज़्यादा सोच सकें, और जो लोग इस सेक्टर में अभी तक काम करने के बारे में मन नहीं बना पा रहे थे वो अपना मन बना पाएं। बिकॉज जब राइट टाइम पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम अपने एक्शंस भी ले पाते हैं। अदरवाइज ऐसा हो जाता है कि दूसरे लोग उस एरिया में सक्सेसफुल हो जाते हैं और हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि बूमिंग सेक्टर्स के बारे में हमें पहले से पता हो और हम अपने एक्शंस शुरू से ही लेना स्टार्ट कर दें। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने अगले वीडियो में आपसे बात करूंगी कि किस तरीके के यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाना फ़ायदेमंद होगा। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।